कह रहा है चाय का प्राइस 10% डिक्रीज हो गया, जिसके कारण 270 रुपए में पहले से 250 ग्राम 250 ग्राम चाय अधिक खरीदी जा सकती है। चाय का आरंभिक प्राइस क्या है, यानी कि स्टार्टिंग का प्राइस क्या है। क्लियर हुआ? याद रखना दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कौन से? कि अगर चाय का रेट, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अगर चाय का रेट इंक्रीज होगा तो बोलेगा रुपए में प्रोडक्ट कम आ रहा है। क्लियर? और अगर डिक्रीज होगा, कम होगा, तो बोलेगा ज्यादा आ रहा है। क्लियर हो गया? तो अपने पास एक तो परसेंटेज होगा किसका, इंक्रीज या डिक्रीज का। और यहां वो बोल रहा है चाय का रेट कितना इंक्रीज हो गया, नहीं इंक्रीज का मतलब अधिक नहीं हुआ, वो बोल रहा है कि रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितने परसेंट डिक्रीज हो गया, 10%। क्लियर हो गया? फिर वो बोल रहा है कितना रुपया यूज करते थे, 270 रुपए। इस 270 रुपए में पहले जितनी भी चाय आती थी उससे कितनी एक्स्ट्रा आने लगी, 250 ग्राम चाय एक्स्ट्रा आने लगी। क्लियर है? इसे करने के दो तरीके हैं। क्लियर? एक है सीधा फार्मूले बेस और एक इसका कॉन्सेप्ट। तो पहले मैं फार्मूले बेस बता रहा हूं। क्लियर? इसका फार्मूला होता है स्टार्टिंग के रेट का, कि स्टार्टिंग का रेट, स्टार्टिंग का प्राइस या शुरुआत का प्राइस, पास्ट का प्राइस या पिछला रेट। इसका हो गया इंक्रीज या डिक्रीज का परसेंटेज इनटू रुपया। उसके बाद जितना इंक्रीज हो रहा है तो 100 में ऐड कर देंगे उस परसेंटेज को, और डिक्रीज हो रहा है तो उसे 100 में से माइनस कर देंगे। यानी कि दोनों में से एक कंडीशन होगी, इंक्रीज तो आप प्लस कर दो, डिक्रीज तो आप माइनस। और इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा वेट, वजन, और वो वजन हमेशा किसमें आएगा, किलोग्राम। क्लियर हो गया? मैं क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करता हूं। वो कह रहा है चाय का रेट 10% डिक्रीज हो गया, जैसे 270 रुपए में पहले से कितनी चाय खरीदी जा रही है, 250 ग्राम 250 ग्राम एक पाव ज्यादा खरीदी जा रही है। तो स्टार्टिंग का प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे। तो मैंने सबसे पहले देखा इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ, 10 रुपया कितना दिया हुआ है, 270 बटा में। देखो रेट इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं 100 प्लस करूं या 100 माइनस, माइनस होगा। अगर मैं 100 में से 10 को माइनस करता हूं कितना बचेगा, 90। और इनटू जितना भी वेट कम ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है, 250 ग्राम। ग्राम नहीं लेना, किस में लोगे, केजी में। अगर मैं इस ग्राम को केजी में बदलूं तो ग्राम को जब 1000 से काटते हैं तो किस में बदल जाता है, केजी में। तो ये मेरा आ गया 1/4 केजी। ठीक है ना? 250 ग्राम को क्या लिख सकता हूं, 1/4 केजी। क्लियर? तो मैंने यहां पे लिख दिया 1/4। अब देखो 270 के बटा में 1 और उसके बटा में 4, यानी कि जो डिवाइड के डिवाइड में होता है वो कहां चला जाएगा, ऊपर, और उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, और मैं इसे काट देता हूं तो ये कट गया इससे 3 पे। तो मेरा आ गया 10 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि 120 रुपीज पर केजी। चाय का क्या रेट आया, 120 रुपए पर केजी। देखिए ये ना स्टार्टिंग का रेट है, स्टार्टिंग का मतलब पिछला, पास्ट का या पहले का रेट है। अब इसे ना प्रेजेंट, इस रेट से प्रेजेंट का प्राइस फाइंड कर लेते हैं। देखो प्रेजेंट के प्राइस के लिए भी दो फार्मूले। कैसे? एक तो ये है कि पहले चाय क्या रेट मिल रही थी, 120 रुपए पर केजी, और अब चाय पहले से कितनी सस्ती हो गई, 10%। तो ऐसा बताओ कि अगर आपको कुछ कोई प्रोडक्ट 120 रुपए में मिल रहा था और अब वो 10% सस्ता मिल रहा है, तो आपको ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, कम लगेगा। देखो 120 का 10% कितना होता है, 12। तो मतलब अगर वो 120 रुपए का प्रोडक्ट था तो अब कितने रुपए सस्ता हो गया, 12 रुपए। अब का रेट क्या है, 108 रुपए पर केजी। क्लियर? एक तरीका तो ये है। अगर वो डायरेक्ट परसेंट का रेट पूछे, क्या पूछे, डायरेक्ट परसेंट का रेट पूछे, तो आप बाकी फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं करोगे, यहाँ पे कितना रख दोगे,
100। जैसे ही आप यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज वाला जो पोर्शन है 100 में प्लस माइनस वाला, यहाँ पे आप 100 लिखोगे ना तो ये डायरेक्ट क्या दे देगा, प्रेजेंट का प्राइस, क्योंकि प्रेजेंट में मार्केट का जो प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में प्राइस वो 100% होता है। हो जाएगा, क्लियर है? ये क्लियर है? इरेज कर दो। चलिए उसके बाद अपने नेक्स्ट आते हैं 92 से लेकर के 103 तक के क्वेश्चनों के लिए। ये वैसे तो जो मैं 92 से लेकर के 103 तक के जो क्वेश्चन है ये ओरिजिनल तो मिक्सचर के हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो चैप्टर है ना ये उसके हैं, लेकिन ये परसेंटेज बेस भी हो जाते हैं। क्लियर? तो मैं आपको इसमें 92 क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहले दो फार्मूले लिख लो, ठीक है ना, डायरेक्ट करने के लिए। देखो एक फार्मूला तो होता है मिक्स, आप ऐसे लिख लो मिक्स इक्वल टू लिक्विड, लिक्विड या घोल, लिक्विड या घोल, लिक्विड घोल सॉल्यूशन एक ही बात है, इनटू डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत का अंतर बटा में बाद वाला परसेंटेज या नेक्स्ट परसेंटेज। समझ लो इस फार्मूले को। देखना मैंने इसको नाम दे दिया मिक्स, लेकिन ये दोनों जगह काम करेगा, कुछ मिलाया तो भी काम करेगा और कुछ निकाला तो भी काम करेगा। जब सॉल्यूशन में या मिक्सचर में या लिक्विड में कुछ मिलाया जाए या निकाला जाए तब ये फार्मूला काम करेगा। फार्मूला क्या है कि जो लिक्विड है, घोल है, उसके साथ परसेंटेज का क्या लगा देना है, मल्टीपल में डिफरेंस, और मिलाने के बाद या निकालने के बाद जो नया परसेंटेज बन रहा है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया। ये तो क्वेश्चन सीधा हो गया। अगर वो क्वेश्चन अपोजिट में चलेगा, मतलब उसमें जो मिलाया या निकाला वो दिया होगा, तो उस क्वेश्चन में पूछेगा न्यू परसेंटेज। क्या पूछेगा? अगर न्यू परसेंटेज। ये फार्मूले को नाम दे दिया वैसे कि इसमें ना पहले से उसका परसेंटेज दिया होगा। क्लियर? जो डाटा मिक्स कर रहा है या निकाल रहा है ना, या जो जैसे किसी सॉल्यूशन में मिल्क एंड वाटर ऐड है तो उसका परसेंटेज पहले से दिया होगा, फिर उसी का दोबारा मांगेगा। क्लियर? जब अपने क्वेश्चन करेंगे ये क्लियर हो जाएगा। एक बार फार्मूले लिख लो। न्यू परसेंटेज का फार्मूला है लिक्विड इनटू परसेंटेज अपॉन न्यू लिक्विड। हिंदी में लिखना चाहो तो घोल गुना प्रतिशत बटा में नया घोल। क्लियर? जब परसेंटेज पूछे तो सेकंड वाला अप्लाई कर दोगे, और जब मिलाया या निकाला गया पूछे तो पहले वाला कर दोगे। अब अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। देखिए 92 क्वेश्चन में कह रहा है 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है, यानी कि 6 लीटर घोल है जिसमें 30% क्या है, नमक या सॉल्ट है। वो कह रहा है यदि इसमें से 1 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो बाकी घोल में नमक का प्रतिशत क्या हो जाएगा। क्लियर है? ये कह रहा है टोटल घोल कितना है, 6 लीटर, और उस 6 लीटर में जो नमक है या जो साल्ट है उसका परसेंटेज क्या है, 30%। अब ये कह रहा है इसमें से कितने लीटर पानी निकाल लिया, 1 लीटर पानी निकाल लिया, तो अब नमक का परसेंटेज क्या हो जाएगा। आपने ना सिर्फ पहले तो ये बताओ फार्मूला फर्स्ट वाला लगेगा या सेकंड वाला? फर्स्ट। क्यों? देखो इसमें क्या मिलाया जा रहा है, 1 लीटर पानी। 6 लीटर में कितना पानी निकाल रहा है, 1 लीटर पानी। मिला नहीं रहा, निकाल रहा है। अगर वो कुछ मिलाए या निकाले और वो पूछे कि कितना पानी मिलाया जाए या कितना पानी, फिर तो पहला लगेगा। इसमें नमक का परसेंटेज कितना है, 30। और दोबारा से किसका परसेंटेज पूछ रहे हैं, नमक का, कुछ मिलाने या निकालने के बाद। तो मैंने यही समझाया था कि जिसका परसेंटेज दिया हो उसी का दोबारा परसेंटेज मांग रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, न्यू परसेंटेज। क्लियर? अब इसकी ये फार्मूला मिक्सर में लगता है, ये परसेंटेज से भी हो जाता है। इसको अगर बेसिक से करें थोड़ा बड़ा होगा, वो कुछ भी नहीं। देखो इसकी एक खासियत है, इसमें क्या मिलाया जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है, और जो परसेंटेज है वो किसका मांग रहा है। तो याद रखना जो मिलाया जा रहा है या निकाला जा रहा है वो वाला डाटा, और जिसका परसेंटेज दिया है या मांग रहा है वो वाला इंफॉर्मेशन या डाटा सेम नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर मान लो ये कहता 6 लीटर में पानी कहता तो ये 70% बोलता,
ठीक है ना। अगर दोनों सेम है तो आप उसे 100 में से माइनस कर देना, अपोजिट वाला आ जाएगा। जैसे नमक 30% है तो बाकी 70% क्या हो गया? अब इसमें मैं ये फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। फार्मूला क्या कह रहा है कि लिक्विड कितना है? 6 लीटर। मैं न्यू परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ये कह रहा है लिक्विड है 6 लीटर, परसेंटेज कितना है? 30 अपॉन न्यू लिक्विड। देखो 6 में से 1 लीटर पानी निकाल लिया तो नया लिक्विड 7 हुआ, 5 हुआ, उतना ही है या बदल गया? बदल गया ना। 6 में से 1 लीटर पानी निकाला तो नया लिक्विड कितना हो गया? नया घोल कितना हो गया? 5। अब इसको कंफर्म कर लेते हैं, काट लो इसको। ये 5 से कट गया 6 पे, 6 into 6 36%। अब उस लिक्विड में कितने परसेंट पानी है? 36। मैंने पूछा पानी कितना है, साल्ट पूछे तो 36% आ गया, पानी पूछे तो 64%। 100 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर है? हो जाएगा। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, कौन से दिए? 93 और 97। चलिए मैं दोनों एक बार करवाता हूँ। हटा दो, फार्मूले हटा दो क्या? हाँ? कि 93 और 97। तो पहले 93 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है 3 लीटर चीनी के लिक्विड में, यानी कि 3 लीटर चीनी या शुगर का जो लिक्विड है उसमें 40% चीनी है, यही बोल रहा है। ये कह रहा है इसमें से 1 लीटर पानी और डाल दिया जाए, इसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो लिक्विड में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा? मतलब आपकी बात पानी निकालने का पानी जरूरी नहीं है पानी हो, कुछ भी आजकल सिट्रेट पानी, अल्कोहल, सिट्रेट कुछ भी दे देता है। तो सिंपल सी बात है, उसने चीनी का परसेंटेज दिया है 40 और उसे चीनी या शुगर का नया परसेंटेज चाहिए तो मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई कर दूंगा? न्यू परसेंटेज वाला। यही है। अब देखो कितना लिक्विड कितना है, घोल कितना है? 3 लीटर, उसमें चीनी कितनी है? 40%। अब इसमें और डाला गया या निकाला गया? और डाला गया। कितने लीटर? 1 लीटर। 3 पहले था, 1 लीटर और डाल दिया तो नया लिक्विड कितना हो गया? 4 से काटेंगे तो ये 10 पे कट गया तो 3 into 10 कितना हो गया? 30%। अब इस लिक्विड में जो भी लिक्विड बन रहा है उसमें शुगर या चीनी कितनी है? 30% है। क्लियर है अभी? इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था 97 नंबर। 97 दिया था। चलो 97 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में ये क्या बोल रहा है? 97 में कह रहा है दूध और पानी के 40 लीटर घोल में 10% पानी है, इसमें कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए कि मिक्सर में वाटर का परसेंटेज कितना हो जाए? 20। क्लियर ना? पहले मेरे को ये बताओ टोटल लिक्विड कितना है? 40 लीटर। 40 लीटर घोल में पानी कितना है? ये कह रहा है 40 लीटर घोल में 10% पानी है। इसको गौर से देख लेना, क्वेश्चन को क्लियर हो जाएगा। अब ये कह रहा है इसमें कितना पानी और ऐड किया जाए, इसमें कितना पानी और ऐड किया जाए। मैंने प्लस का सिंबल लगा दिया ऐड करने के लिए, कितना पानी ऐड करें, इसमें कितना पानी और ऐड किया जाए कि इसमें पानी का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाए? 20। अब मेरे को एक बात बताइए, ये क्वेश्चन न्यू परसेंटेज वाला तो नहीं है, मतलब ये कौन सा है? मिक्स वाला। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत है ये मिला क्या रहा है? पानी मिला रहा है, जो निकाल रहा है वो क्या है? पानी। और परसेंटेज भी किसका दिया है? पानी। सेम नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला था कि अपने को अपोजिट चाहिए। अगर पानी मिला रहा है तो मैं पानी नहीं ले सकता, तो दूसरा पार्ट इसमें क्या है? मिल्क। क्लियर? अब मैं दोबारा पढ़ता हूं। अगर 40 लीटर में 10% पानी है तो बाकी 90% क्या बच गया? और अगर वाटर मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद, ऐड करने के बाद पानी 20% हो जाएगा तो दूध कितना बचेगा? 80%। अब वाटर वाली साइड छोड़ देंगे। देखो क्या मिला है? पानी। और मैंने परसेंटेज किसका बना लिया? मिल्क का। दोनों सेम है या अलग अलग? और अपने को अलग ही चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अब इसको इसमें मिक्स वाला फार्मूला लगा देते हैं। ये लो, लिक्विड कितना है? 40। परसेंटेज का गैप 10। परसेंटेज का अंतर, गैप या डिफरेंस कितना है? 10। अब पानी मिलाने के बाद या निकालने के बाद, जो भी इसने बोला, उसके बाद परसेंटेज कितना होगा? 80।
वो नहीं लेना, वो तो छोड़ देंगे, इसको तो क्रॉस कर दो बस। तो मिलाने के बाद या निकालने के बाद कितना हो रहा है 80। अब अगर मैं इसको काटूं तो 40 से काटेगा 2 पे और ये 2 से कट जाएगा 5 टाइम, तो मेरे पास आ गया 5 और मामला चल रहा है लीटर में और बात हो रही है पानी की, तो कितना पानी और मिलाना पड़ेगा 5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट मेरे को एक क्वेश्चन और कर दो 95, ये रेज कर दो। इसके बाद मैंने आपको दिया था 95 नंबर क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है किसी मिक्सचर के 400 ग्राम लिक्विड में 15% अल्कोहल है, कितना अल्कोहल और मिक्स कर दिया जाए कि मिक्सर में अल्कोहल का परसेंटेज कितना हो जाए 32%, 32% हो जाए। अगर मैं बात करूं तो टोटल लिक्विड कितना है, ये कह रहा है 400 ग्राम लिक्विड है और उसमें अल्कोहल कितना है 15%। फिर ये कह रहा है इसमें कितना अल्कोहल और ऐड किया जाए, मतलब अल्कोहल को और ऐड करना और अल्कोहल का परसेंटेज कितना चाहिए इसको 32%, यानी कि ये कुछ मिक्स करने की बात कर रहा है, मिलाने की बात कर रहा है क्वांटिटी में। क्लियर हुआ? तो मिक्स वाला फार्मूला लगेगा। दूसरा, ये क्या मिला रहा है अल्कोहल और इसने परसेंटेज भी किसके दे रखे हैं और दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं अल्कोहल छोड़ देता हूं, मैं किसका परसेंटेज उठाऊंगा वाटर का। अगर सॉल्यूशन में 400 ग्राम लिक्विड में 15% अल्कोहल है तो बाकी बचा हुआ 85% पानी, और अगर अल्कोहल मिलाने के बाद अल्कोहल हो गया 32% तो बाकी बचा हुआ 68% क्या हो गया पानी। यानी कि अब ये क्वेश्चन बन गया 400 ग्राम में 85% पानी है, कितना अल्कोहल और मिला दें कि पानी 68%, 68% हो जाए, इतना ही है। तो मैंने फार्मूला लगा दिया मिक्स वाला, कितना लिक्विड है 400 ग्राम इनटू परसेंटेज का अंतर 85 और 68 का अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 17, कितना 17। और मिलाने या निकालने के बाद अल्कोहल मिलाने या निकालने के बाद वाला परसेंटेज कितना हो गया 68। क्लियर? जब इसको काटेंगे तो 17 इसे कितने पे काट देगा 4 टाइम, 17 से 4 बार कट जाएगा और 4 इसे काट देगा 100 टाइम, तो मेरे पास आ गया 100 और मामला ग्राम में चल रहा है तो यहाँ भी ग्राम लगा दूंगा। कितना अल्कोहल और मिलाना पड़ेगा 100 ग्राम। क्लियर है?